अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम निकल गए थे घर से, आपको पता है पिछले व्लॉग में कि हम इस्लामाबाद गए हैं। तो यहाँ से अब मैं जा रही थी मरी और नथिया गली, फिर वहाँ से हम सारी जगह जाएंगे, आपको वहाँ की भी सैर करवाएंगे। अयूबिया भी हम गए थे, वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। और शकील भाई ड्राइव कर रहे थे, आगे बैठे थे फ़हीम भाई, पीछे हम 3 सिस्टर थी, मैं थी, मेरी बड़ी सिस्टर थी और जो लाहौर से मेरे साथ गई थी वो थी। जो शकील भाई की बेटियां थी वो घर में ही थी क्योंकि गाड़ी में और जगह नहीं थी। तो बस अब हम रास्ते में ही थे और ये हम मरी के रास्ते में थे। हम पहले मरी जा रहे थे, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। मतलब हम लाहौर से गए थे, हमें इसलिए कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा था क्योंकि लाहौर में तो भाई बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और ये पहाड़ों का मंज़र और ये सब कुछ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत कुदरत की ये जो पहाड़ों के अंदर घर और पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, ये देख के इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम यहाँ पे जा रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे जहाँ हमने पिक्स वगैरह की और उसके बाद हमने यहाँ इस साइड पे जो है वो सारी चादरें लगी हुई थी या दुपट्टे थे, जिसने जो भी ख़रीदना हुआ। और ये थी बड़ी बाजी की जो छोटी बेटी है, आपको ये भी इससे भी मिलवाया है। और ये मेरा बेटा छोटा सा मेरे साथ ही था। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे दुपट्टे थे और चादरें भी थी, बहुत कलरफुल और बहुत ज़्यादा ही लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो और रिज़नेबल प्राइस में थी, बहुत अच्छी। यहाँ मेरी सिस्टर थी और मतलब यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ खड़े होके भी बहुत एंजॉय किया। ये शकील भाई थे, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे इतनी अच्छी हवा और बहुत मज़ा आया। और ये फ़हीम भाई हैं जो कि लाहौर से गए थे, पहले भी बता चुकी हूँ। और ये सिद्रा है मेरी सिस्टर, तो और ये सुमेरा बाजी हैं, और ये तो आपको पता ही है फ़ातिमा है। तो बस अब हम यहाँ से भी थोड़ी देर ही हम यहाँ पे रुके और फिर हम निकल गए। तो एक बात बताती हूँ कि हम मरी गए तो थे, लेकिन मरी में इतना ज़्यादा रश था कि हमें आगे जाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक बिल्कुल जाम हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अयूबिया चले चले जाएं, क्योंकि मरी तो हम बहुत दफ़ा गए हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अयूबिया की तरफ चलते हैं। तो बस फिर हमने वहाँ से गाड़ी, अयूबिया के रास्ते में थे हम कि इतने अच्छे इतने ज़्यादा बंदर, इतने ज़्यादा कि इन्हें बस मतलब इनके बच्चों को कोई हाथ ना लगाए, कोई कुछ ना कहे, वरना ये बस एकदम से जो है ना आगे आ जाते थे। इतनी एक साइड पे गहराई थी और एक साइड पे इस तरह से पहाड़ थे, और जिस साइड पे गहराई थी वहाँ से ये बंदर आ रहे थे। और ये देखिए इसके पास छोटा सा इसका बेबी और इसके साथ ही ये चिपका हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था इसने अपनी मम्मा को इस तरह से कि ये 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था अपनी मम्मा को, बस पकड़ा हुआ था। और मेरा बेटा कह रहा था किसी तरह बस मुझे छोड़ दो और मैं इसको पकड़ लूँ, बस किसी तरह भी। और ये देखें ये सही दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था एक छोटा सा बंदर, ये इतना अच्छा, इतना क्यूट सा लग रहा था ना। तो मैंने इसको भी शूट किया। देखे अपना बेबी लेके बैठा हुआ था। मैं हैरान हो रही थी कि इतने छोटे से दरख्त के ऊपर, ये टाली के ऊपर बैठा है, इसे डर नहीं लग रहा। आदत हो जाती है ना बंदरों को इस तरह छलांगे मारने की। और ये शकील भाई अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे थे और यहाँ पे हमने इतना एंजॉय किया। इन्हें हमने वो छल्ली ला के दी, इन्होंने वो भी खाई ये बंदर ने। और मेरा बेटा तो यहाँ पे कह रहा था कि बस मुझे छोड़ दो। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गहराई है, नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, नीचे तक दरख्त ही दरख्त थे। और शकील भाई बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये बंदर किस तरह से ऊपर जा रहा है और इन्हें मतलब बेखौफ तो अब हम अयूबिया के रास्ते में ही थे, तो बस दिल कर रहा था कि कुछ चाय शाय हो जाए, तो बस हमने चाय पी। तो बहुत ही मज़े की वैसे यहाँ की चाय थी। वैसे होटल वगैरह से लेकर इतने मज़े की नहीं होती है, लेकिन ये मेरा कप था। हम सब यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे। हम पहुँच गए थे अयूबिया। यहाँ पे हमने इस होटल में हम रुके, मतलब बस सामान वगैरह ही रखा था। और फिर हम फ्रेश हुए यहाँ पे और फिर हम यहाँ से निकले इसके बाज़ार की तरफ। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी रश था, लेकिन मरी में बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ की निस्बत बहुत ज़्यादा मरी में रश था। तो ये अयूबिया है। ये यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे इतने अच्छे
ये घोड़े खड़े हुए थे, इन पे आप जो है वो सवार हो सकते थे। ये देखिए बहुत ही वाइट कलर के इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये फ्रॉक्स भी बहुत अच्छी थी, इनकी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, जैसे वो सिंधी लोग डालते हैं या पठान ऐसा कुछ वो था, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम यहाँ शॉपिंग देख रहे थे कि क्या-क्या लेना चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए अम्ब्रेला लेके आई थी, इतनी धूप में जाते हैं। और ये यहाँ पे बैग जो है ना वो सिर्फ़ इस तरह के ही ज़्यादातर थे, बाकी भी थे लेकिन ज़्यादातर इसी तरह के थे। ये इस तरह से फर वाले ना। और ये इसने भी जो है अम्ब्रेला ली थी। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये भी बैग थे, ये जो इस साइड पे हैं। और ये ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट थी, जैसे वो लकड़ी के स्टफ़ में होती है वो वाली थी। तो अब हम थोड़ा आगे जाएँगे और यहाँ का हम सारा विज़िट करेंगे, घूमेंगे, और बहुत एन्जॉय किया हमने यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि फ़हीम भाई जो हैं वो सऊदीया से आए थे, और वो कह रहे थे कि अब मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, लाहौर से इतनी दूर आया हुआ हूँ, तो अब मेरा बनता है कि मैं जो है ना एक दफ़ा वहाँ का जो है रूट चक्कर लगा के आऊँ, देख के आऊँ। और ये जो इयररिंग्स थे बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे से, छोटे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे। और फिर हम ये देखें बच्चों के टॉयज़ थे, बच्चों के लिए मैं कोई टॉयज़ नहीं लेके आई थी, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब और टॉयज़ नहीं। और ये देखें, ये अयूबिया में थी चेयर लिफ्ट, हमने यहाँ का सोचा ज़रूर था, लेकिन जब हम इसके जहाँ वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये लेनी थी, इतना ज़्यादा रश था कि हमें, अगर हमने टिकट लेनी होती तो हमें 2 से ढाई घंटे तक वेट करना पड़ता, और लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता कि तब हमारी बारी आनी थी। तो हम वहाँ गए, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया कि नहीं भई, 2 घंटे वेस्ट हो जाएँगे, अभी हमने आगे भी जाना था। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ब्रेसलेट थे। ये भी कांटे जो थे ना, ये भी लकड़ी टाइप में बने हुए थे, और ये मेटल में थे, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये पर्स थे, क्लच जो होते हैं। और बस फिर हम इसी तरह घूमते रहे, और फ़हीम भाई का बहुत दिल था, बहुत ज़्यादा दिल था कि वो चेयर लिफ्ट लें, लेकिन लिफ्ट उन्होंने ली नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। अगर हम इतनी देर यहीं रुके रहे तो फिर हम आगे तक नहीं जा पाएँगे। तो बस फिर वो उनका भी प्लान कैंसल हो गया, उन्होंने कहा नहीं। और बाजी यहाँ पे देख रही थी अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट, और ये इयररिंग्स देख रही थी कि कौन से लें, जो घर में थी, और देख रही थी कि कौन से अच्छे हैं। और वैसे यहाँ पे अच्छे-अच्छे भी बहुत थे ना, सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त से डिसेंट किस्म के यहाँ पे जो है इयररिंग्स लगे हुए थे। और यहाँ पे जेंट्स की वॉच थी, वो भी बहुत अच्छी थी। यहाँ चूड़ियाँ थी जो गोल्ड टाइप की होती हैं वो वाली, और ये वाली सारी चूड़ियाँ थी। मतलब मेरे साइज़ में भी बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन पड़े हुए थे, वरना अक्सर होता है कि ढाई साइज़ में मिलता नहीं है। और ये फ्रॉक्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी अपनी बेटियों के लिए, और बड़े में भी थे। ये देखें वाइट वाला जो लगा हुआ है, बहुत अच्छी-अच्छी थी, सिंधी स्टाइल की। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि चेयर लिफ्ट में कैसे बैठते हैं। ये देखिए फटाफट से बैठना होता है, और वो गई बस, क्योंकि ये बहुत रुकती नहीं है, बस चलती रहती है, उसी में चलते-चलते ही बैठना होता है। तो हम आगे थे वापस बाज़ार से होके, और हम उसी होटल में आके खाना खाए थे। हमने ली थी चिकन कढ़ाई, साथ रायता था, सलाद था, और रोटियाँ थी। और हमने ये इतने मज़े से बैठ के खाया, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि ये इतने अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जनाब अब हम चले हैं नथिया गली की तरफ, जहाँ के बहुत मज़ा आया था, वहाँ पे भी आपको सैर करवाती हूँ। उम्मीद है कि जैसे मुझे मज़ा आ रहा है वैसे आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने का, फिरने का बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अगर मेरा सर्दियों में चक्कर लग गया तो आप लोगों को तब भी दिखाऊँगी, इतने मज़े की बर्फ़बारी हुई हुई होती है, बहुत अच्छी। और मैं हैरान हो रही थी, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था कि एक गहराई है, उसके नीचे वाली तरफ जाके घर बने हुए हैं। तो उनका कैसे रहन-सहन, ये वो देखें ना, साइड पे सारा पहाड़ है, और वहाँ अंदर करके जो है वो घर ही घर हैं। काफ़ी सारे घर बने हुए थे, और इन्होंने पहाड़ काट-काट के जो है वो घर बनाए हुए थे। का रहना-सहना सो अच्छा लगता है ना, ये सारा इनका इस तरह से देखना और इसको फ़ील करना बहुत ज़बरदस्त था।
तो बस अब हम यहाँ पे भी थोड़ी देर रुके थे, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त है। ये देखिए ऐसा लग रहा था जैसे पिक हो, कोई तस्वीर देख रहे हो हम कोई, इतना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू था। और हम जा रहे थे नथिया गली, तो वहाँ का जो मौसम था ना, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा था। मतलब अयूबिया में जो मौसम था सो था, लेकिन जो है ना नथिया गली का मौसम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए यहाँ का व्यू इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी हम नथिया गली पहुँचे नहीं हैं, अभी हम रास्ते में हमने स्टे किया है। और ये देखिए मैंने एक पिक डाली है, कितना प्यारा व्यू है ना, मतलब ऐसे दिल को लग रहा था। जनाब पहुंच गए हम नथिया गली। यहाँ पे एक ऐसे पार्क टाइप कुछ बना हुआ था, और यहाँ पे सारे लोग कुछ खा रहे थे, कुछ पका भी रहे थे, कुछ ऐसे टिक्का फ्राई ये वो यहीं पे कर रहे थे और यहीं पे खा रहे थे। और यहाँ पे थी एक मतलब जगह बनी हुई, वहाँ पे भी लोग अच्छे खासे सैर कर रहे थे। और ये जनाब हम बैठ गए थे गाड़ी में, वो होती है ना खुली वाली गाड़ी, उसमें। और यहाँ पे उन्होंने हमें सैर करवाई एंड ऊपर पहाड़ी तक। इतना मज़ा आया, मैं कहती हूँ कि अगर आप नथिया गली गए हैं ना, तो आप इस पहाड़ी पे ज़रूर जाएं। इस गाड़ी में बैठ के 100 रुपीज़ जो है वो पर एक बंदे के थे। लेकिन इसने हमें जो सैर करवाई थी ना, इतनी अच्छी थी, इतनी मज़ा आया, इतना इतना हमने एंजॉय किया यहाँ पे। क्योंकि एक तो ये एंड तक लेके गई, ऊपर से इतनी सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये वाली गाड़ी थी, और यहाँ होटल भी थे ऊपर जाके काफ़ी पहाड़ियों पर। यहाँ पे भी आप जो है जाएं और रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और अगर वहाँ स्टे करें तो मेरे ख़्याल में सबसे ऊपर ही जाके स्टे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो यहाँ पे हम इसी गाड़ी में जो है वो घूम रहे थे, और इन्होंने हमें काफ़ी बड़ा टूर करवाया था, बहुत मज़ा आ रहा था। जब इतनी ऊंचाई पे ले आए थे कि एक दफ़ा तो हम डर रहे थे, और वो अंकल कह रहे थे जो गाड़ी चलाते थे ना भाई, वो कह रहे थे भैया आप लोग ऐसे ही डर रहे हैं, और जो ज़्यादा ख़तरा तो उस टाइम होता है जब बारिश आई हुई हो या ऐसे कुछ हो, तो फिर ज़्यादा ख़तरा होता है। तो हमें एवें ही डर लगी जा रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से हमने जब नीचे देखा कि हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो हम कह रहे थे पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो बस फिर हम वापस आ रहे थे और जा भी रहे थे, बस पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और अब हम बालाकोट की तरफ निकलेंगे। वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, और बस फिर हम घर आ गए। हम इतने ज़्यादा थक गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कह रहे थे शकील भाई बस अब घर चलते हैं। तो बस अब हम यहाँ से जो है रात हो गई थी हमें, हम घर पहुँचेंगे। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। और ये बालाकोट का जो है वो शहर था, ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी आप लोगों को कि ये बालाकोट में जो है इसी तरह जैसे पंजाब में दुकानें होती हैं वो थी। हम खैबर पख्तूनख्वा में थे इस टाइम, वहाँ पंजाब को हमने छोड़ दिया था। तो अब हम वापस जो है इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। और बस मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों की जो है वो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लोग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ लाइक भी किया करें। और बस अब हम देखें कितना अच्छा मौसम हो गया था। जब हम वापस आए ना, तो इस्लामाबाद में सुई बिजली चमक रही थी और बादल हुए हुए थे। उसके बाद फिर जब हम घर पहुंचने वाले थे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो वहाँ से आके फ़ील नहीं हो रहा था। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़।